इंडिया स्पीक दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ लाइफ कोच साइमा महाजन जी जुड़ी हैं। साइमा महाजन जी ने अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए किस तरह से भारतीय उपवास पद्धति का उपयोग किया, वो जानने की जरूरत है। हाल फिलहाल एक रिसर्च आया है MIT यूनिवर्सिटी का कि यदि आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर में जो लड़ने की क्षमता है वो बहुत अच्छी विकसित होती है। और जब कोरोना का काल, संकट काल चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। तो सीधे हम साइमा जी से रूबरू होते हैं। साइमा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली चैनल पे। थैंक यू सो। हम जानना चाहेंगे कि आज की यूथ पुराने उपवास पद्धति को अगर अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पाती है, कई बार धर्म से नहीं करती है, लेकिन उपवास फिर भी कई बार करती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि उनके शरीर में किस तरह से जो जहर चला गया है, खासकर महानगर की जीवन शैली में, वो उसको हटाने में उपवास किस तरह से काम करता है? उसको हटाने में उपवास ही सबसे ज्यादा काम करता है। एक्चुअली पुराने पहले टाइम से रिलीजन के माध्यम से लोग उपवास रखते थे और फिर वो हम युवा पीढ़ी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी ये फंडा समझ में आता था कि ये फास्ट नहीं कर सकती मैं, मुझे खाने का बहुत शौक था। और पर ऐसे ही डिस्कवरीज इतनी ज्यादा होने लग गई, लोग बाहर आने लग गए इन स्टडीज को लेकर, बुक्स आने लग गई। तो कैसे होता है ना, हम लोगों को जस्टिफिकेशन चाहिए होता है हर किसी का, हर किसी चीज का। तो हम में से हैं, हम उस शैली को में बिलोंग करते हैं। तो जब ये मेरी शुरुआत भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से हुई थी, जब मैंने अपना एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया था। और वो था ये कब की बात है? इस बात को हो गए हैं मुझे कुछ करीबन 3 से 4 महीने। अच्छा। कुछ 3-4 महीने से मैं 2 वक्त का या 1 वक्त का ही खाना खाती हूँ। 3 वक्त का खाना खाना मैंने बंद कर दिया है। और तब से मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि जब मैंने 1 वक्त का खाना कम कर दिया तो मेरी बॉडी में एनर्जी ज्यादा आ गई थी, लेथार्जी कम, ऐसे सुस्तपन कम था, एक्टिव ज्यादा थी। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, 2.5 साल की बेटी है और 1.5 साल का मेरा बेटा है। और मैंने ये देखा सारा दिन मुझे भाग दौड़ उनके साथ करनी ही पड़ती है। तो मेरे में ज्यादा एनर्जी थी जब मैंने कम खाना शुरू किया। और मेरा दिमाग ऐसा ट्रेंड था कि नाश्ता तो करना ही करना है। मतलब अच्छा। आग बबूला हो जाती थी मैं कि अगर मुझे नाश्ता नहीं मिला तो पागल हो जाऊंगी मैं, खाना लड़ने लग जाऊंगी। ट्यूनिंग ऐसी है, कंडीशनिंग बोलते हैं हम इसको, कि हमने अपने माइंड्स को ऐसे कंडीशन कर रखा है कि बचपन से करना ही करना है, छोड़ दिया। तो एक तो मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग हुई, मैंने अपने माइंड को माइंड आएगा वो नहीं। अगर मैंने कहा है कि मैं इसको छोड़ सकती हूँ तो वो मैं आराम से अपने आप को विल पावर के साथ सब कुछ मैं अचीव कर सकती हूँ लाइफ में। तो एनर्जी लेवल्स जब मेरे बेटर हो गए, डाइजेशन बेटर हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि मेरी बॉडी हीलिंग में ज्यादा चली गई, डाइजेशन में कम। तो एनर्जी लेवल्स ज्यादा बढ़ने लग गए। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो डीप लेवल पे सेल्स और टिश्यूज पर काम तभी करती है जब एक्चुअली उसके हार्मोन्स डाइजेशन में बिजी नहीं है। हम सारा दिन कुछ ना कुछ मुंह में डालते ही रहते हैं, कभी चकना उठा लिया, कभी कुछ और स्नैक उठा लिया, कभी जूस पी लिया, कभी कुछ और कर लिया। जैसे ही कुछ बॉडी में जाएगा वैसे ही वो हार्मोन्स जो हैं वो डाइजेस्ट करने में लग जाएंगे खाने को। तो हीलिंग तो गई काम से। तो इस बार जब मैंने वाटर फास्टिंग शुरू किया, थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, सोचने में ही मुश्किल लगा, करने में मुश्किल मुझे नहीं लगा। बट वो भी मुझे मुश्किल क्यों लगा, क्योंकि मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अरे वाटर फास्टिंग 10 दिन की, इतना लंबा फास्ट, ऐसे थोड़ा ना, थोड़ा सा करके देखो, 1 दिन का करके देखो, 3 दिन का करके देखो। मतलब वाटर फास्टिंग मतलब आप सिर्फ पानी पे रही 10 दिन? मैं आपको बताती हूँ, मैंने पानी से शुरुआत की थी। दूसरे दिन मुझे थोड़ी तकलीफ हुई,
क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है इतना लंबा भूखा रहने की। तो सेकेंड डे मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ क्योंकि बॉडी को खाना चाहिए था। तो मैंने ऑरेंज जूस, जो घर का निकला हुआ फ्रेश ऑरेंज जूस है, वो मैंने पिया दिन में। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई रेगिस्तान में होता है ना प्यासा, कि मुझे लगा कि इससे तो मैं जिंदगी निकाल लूंगी अपनी, एक ग्लास ऑरेंज जूस से, क्योंकि मिलना तो पानी ही है। और रात को दूसरे दिन रात को मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हुई, बट साथ ही साथ मुझे अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ना पड़ा जो लोग मुझे इंस्पायर करते रहे और जिन्होंने कर रखा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी बॉडी एकदम ठीक रहेगी। और मेरा माइंडसेट एकदम चेंज हो गया और मैं चलने लग गई। 7वें दिन उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हुई। इस दौरान मैं सिर्फ पानी पर थी। फिर मुझे 7वें दिन से मैंने जूस और नारियल पानी और बटर मिल्क ये लेना शुरू किया था। तो भी सारा लिक्विड ही था, वो लिक्विड ही था। ये बस 3 ड्रिंक्स मैंने एक्स्ट्रा अपनी डाइट में डाले। एक दिन में मेरा फ्रेश ऑरेंज जूस, दोपहर में मेरा छाछ और एक शाम के टाइम मेरा नारियल पानी। ये तो 3 क्या ड्रिंक्स। मतलब कमजोरी भी फील हो रही थी आपको? तो हाँ, काम करने का कमजोरी भी फील हो रही थी? काम करने का मूड बन रहा था? बिल्कुल। तीसरे दिन तक मुझे ऐसा हो रहा था कि थकान ज्यादा हो रही है। थकान भी क्या, वीकनेस फील हो रही है, नींद आ रही है। बट ये बॉडी का ये भी मैकेनिज्म है हील करने का, क्योंकि आप जितना रेस्ट करते हैं बॉडी आपकी उतनी हील करती है आपको। और उसके बाद मैं शाम को वॉक पे भी जा रही थी। मैं ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, 1.5 घंटा मुझे बोलना पड़ता है और मैं वो भी लेती थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जैसे छोटे छोटे आपने बताया बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत भाग दौड़ करते हैं। उस वक्त ये 10 दिन में आपने भाग दौड़ किया बच्चों के साथ? तो अब आपको लगता है बच्चे कहेंगे नहीं नहीं मम्मा आप रेस्ट कर लो। मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि कहने का मतलब है कि मुझे वो फीलिंग नहीं आने दी, वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं आने दिया कि हाय तौबा नहीं मची मेरी कि मैं थक गई, मेरे में एनर्जी है, मैं बीमार हूँ। मुझे उन्होंने चलाते रहे। तो मैं ये कहूंगी कि लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए। हाँ, भारी भरकम काम मत कीजिए कि जिससे बॉडी को बहुत एनर्जी लगे। जो आम रोजमर्रा की जिंदगी के काम है वो कीजिए। मैंने खाना भी बनाया है, मैंने केक भी बनाए हैं घर पे बच्चों के लिए, मिठाइयाँ भी बनाई हैं, सब तो उनके लिए पढ़ा बोलना। तो जैसे आप लाइफ कोच हैं, आप लोगों को लाइफ कोचिंग देती हैं रिलेशनशिप और बाकी चीजों के लिए। तो आज की यूथ को ये पानी पर उपवास करने का आप उसको जिंदगी से कैसे जोड़कर समझाएंगी ताकि वो भी करें साल में अगर एक बार करना चाहें तो? साल में 3 महीने में कर लेना चाहिए। पर 3 महीने तो मुझे लगता है यहाँ के यूथ के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो तो आपका सवाल आप बहुत जानते अच्छा हैं है। कि तो मेरी नवरात्र में भी डिस्कवरीज वाटर फास्टिंग। नवरात्र में भी हमारे खासकर दिल्ली में आप देखती होंगे कि लोग व्रत की थाली खाने चले जाते हैं और उतने हैवी थाली होते हैं नवरात्र में भी कि लोग खाना कहाँ छोड़ पाते हैं। आलू की टिक्की लोग खाने चले जाते हैं नवरात्र। और और गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट बना होता है कि दोबारा खाना नहीं मिलेगा, तो खा दो, अभी से ही खा लो पेट भर। सिर्फ दिमाग का खेल है। जो मेरी डिस्कवरीज हुई वाटर फास्टिंग के करने के बाद, मैंने ये देखा, मैंने इसके ऊपर अपना आर्टिकल भी एक लिखा था कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद। सबसे पहले मुझे एक चीज ये हुई, डिटॉक्सिफाई तो हुई मेरी बॉडी, उसने तो काम किया जो किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेंटली मैं इतनी स्ट्रांग हुई कि मेरा भूख
का मेरी सोच से और मेरे एक्शन से कोई रिलेशन नहीं था, कोई वास्ता नहीं, वो अलग थे। दो चीजें मैंने अपने हिस्से से अलग कर दी थी। भूख लगे, हाँ भूख, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि जब भूख लगती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमारा फोकस सारा खाने पे चला जाता है। और हमारी क्लॉक बनी होती है जो होती है कि इस टाइम पे हमें खाना खाना है, हमें भूख लगे या ना लगे, हमारा खाने का टाइम हो गया है। और तो सिर्फ एक ये मेंटली आपका एक प्रिपरेशन होता है, और उस साइकिल को अगर हमने ब्रेक कर दिया तो अगर आपको भूख है तब हम हो गया है मेरा लंच का, ब्रेकफास्ट का, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो वो जो हमारी बॉडी में ग्रेलिन नाम का जो हार्मोन रिलीज होता है वो अपने टाइम पर रिलीज हो जाता है, जिससे हमें भूख लगती है। उस साइकिल को तोड़ दिया अगर हमने, तो वो कंफ्यूज्ड स्टेट में चला जाता है कि मुझे पता नहीं कब खाना आएगा, और हमारा जो भूख लगने का तरीका है वो खत्म हो जाता है, वो टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। और हम एक एक कठपुतली नहीं रह जाते हैं अपने दिमाग के चक्कर में कि भूख लग रही है तो अब मैं ये करने लग जाता, खाना खाने लग जाता। तो मेनली मैंने अपने माइंड को इतना ओवर पावर कर लिया, आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि मुझे लगा कि ठीक है भूख लग रही है तो लग रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब जब भी खाना आएगा, जब खाना खाना होगा मुझे, तब मैं खाना खा लूंगी। सेकेंडली अनदर थिंग वॉज, मेरा एटीट्यूड बहुत चेंज हुआ। मैं ज्यादा फ्रेश, एक्टिव, एनर्जेटिक फील करने लग गई। तो मुझे लगा कि मैं इस तरीके से अपनी बॉडी को, जब मेरी बॉडी इस तरीके से हील हो रही है, तो इसका मतलब कि अंदर से गंदगी बहुत निकल रही है, जिसका डेफिनेटली असर माइंड पर है, जो मैं इतनी एक्टिव फील करती हूँ। ग्रैटिट्यूड बहुत आ गया। मतलब मैंने लोगों को, मेरे को हर कोई आसपास, मेरी फैमिली के, मेरी लाइफ में मुझे ऐसे लगा कि मुझे हर किसी का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि इन सब ने मेरा साथ दिया, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया है। और अगर कोई लोग मुझे, पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड हैं, टेंशन हो जाती है उनको कि पता नहीं क्या करने जा रहे हो तुम। तो रादर देन एक वो एटीट्यूड रखना कि ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका मुझे रोज फोन आना, उनका मेरा ध्यान रखना। तो मेरा माइंडसेट ये था कि कितना प्यार करते हैं वो मुझसे, कि हर रोज मुझसे फोन करके मेरा हालचाल पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना बेटा। तो एक वो एटीट्यूड। देन अपने रुकावट आती है हमारी जिंदगी में, उसको ओवरकम। तो मुझे लगा कि मेरे जो भी मेरे ऑब्स्टिकल्स थे, जो मेरी रुकावटें आती थी, उसको मैं एकदम ओवर पावर कर सकती। तो जिंदगी में कुछ भी अगर आए तो उसको आराम से एकदम ओवर पावर कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। ये घड़ी है, मुश्किल घड़ी है, इससे निकलना है ना, कोई बात नहीं, निकल लेंगे। और मेंटोर्स रखिए अपनी जिंदगी में, आप उनसे सलाह लेते रहिए, आप उनसे गाइडेंस लेते रहिए कि आपको पल पल पर वो गाइड करते रहें कि जिंदगी में इस तरीके से चले। तो जरूरी नहीं है कि हमें एक इंसान या दो इंसान, हमारा जो लाइफ पार्टनर है या हमारे पेरेंट्स है, हर बार वो ही गाइड कर सकते हैं। नहीं, आपके पास हर एक्सपर्टीज का अलग अलग मेंटोर होता है जिंदगी में, उनके पास जाइए, ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए जाएं, बोले, ना कि आपको डर में और रुकावट में रखें। तो फियर जो थे वो निकले, पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी थी वो निकली। सो बहुत सारी चीजों को मैंने डिस्कवर किया कि इतना सब कुछ मैं अचीव कर पाई एक वाटर फास्टिंग से। तो आपका बहुत धन्यवाद सायमा जी। और अभी अभी हाल फिलहाल जो एक MIT का स्टडी जो आया कि 24 आवर फास्टिंग रिजेनरेट स्टेम सेल एंड डबल्स मेटाबॉलिज्म। तो मुझे लगता है कि हम पश्चिम जब तक हमें सर्टिफाई नहीं करता तो हम विश्वास नहीं कर पाते। पर आपने लोगों को बताया, आपके अपने अनुभव से बताया कि आप भी पहले भरोसा नहीं करती थी, पर आपने करके देखा और अनुभव लिया, और जीवन में कितनी सकारात्मक चीजें आई हमारे रहन सहन में, जीवन शैली में, और हमारे काम करने के ढंग, और सबसे ज्यादा सोचने के ढंग में एक परिवर्तन आया। इसलिए यूथ को ये आज के जो इस लेसन से उनको ये शायद
प्रेरणा मिलेगी कि वो भी वाटर फास्टिंग की तरफ जाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी एज ए लाइफ कोच इंडिया स्पीक्स दिल्ली को समय देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि बिना किसी प्लीज कोई भी अपने आप वाटर फास्टिंग के लिए मत जाइए, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको मालूम रहना चाहिए। क्या होता है कि अगर कोई फास्ट ब्रेक करना चाहे, नहीं टॉलरेट हो रहा है, तो लोग खाना खा लेते हैं कि छोड़ो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उस सिचुएशन में हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। वो सबसे खराब सिचुएशन है। इसीलिए ये जरूरी है कि किसी आपने न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी नेचुरोपैथ डॉक्टर से, जो भी आपके आसपास हैं, जिनके साथ आप टच में हैं, प्लीज उनके साथ जब तक आप टच में ना आए, उनसे आप प्रॉपर गाइडेंस ना ले लें। क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है तो मेरी एडवाइस ये होगी, प्लीज अपने डॉक्टर से जाके जरूर पूछिए। और डॉक्टर से मेरा मतलब है कि अपने जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो मैक्रोबायोटिक्स जिन्होंने कर रखा है, जो नेचुरोपैथी करते हैं, बिकॉज उनको इन सब बातों की डिटेल ज्यादा आती है। तो इसीलिए उनसे बात करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने एक पूरा दिन फास्ट कर लिया और रात को बहुत हैवी खाना खा लिया, तो आपने अपनी बॉडी को ज्यादा तकलीफ में डाल दिया, ताकि ये सोचा कि हाँ ठीक है, मैंने पूरा दिन तो कुछ नहीं खाया, एक टाइम खाना खा लिया। सो वो चीज ज्यादा गड़बड़ करती है। और एक चीज और, कि हमारी बॉडी में एक एवरेज, अगर कोई 20 किलो का लड़का या लड़की है, उसके बॉडी में कम से कम 60 दिन का बफर होता है, कि वो 60 दिन बिना खाना खाए आराम से अपने जो बॉडी का फैट होता है, जो स्टोर्ड फैट होता है, उस पे वो आराम से 60 दिन निकाल सकता है। तो यही मिरेकल है वाटर फास्टिंग का। क्योंकि जब शुगर कम हो जाती है बॉडी की, तो जो स्टोर्ड बॉडी फैट होता है वो रिलीज होना शुरू होता है, और वो हमें पावर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंड फोल्ड होकर, अंधाधुन सिर्फ एक मोटिवेशन के साथ प्लीज वाटर फास्टिंग के लिए मत जाइए, गाइडेंस के साथ। चलिए, युवाओं को गाइडेंस के साथ जाना चाहिए, आपने अच्छा बताया। और मैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि नेटवर्क सही रहा होगा, क्योंकि कई बार नेटवर्क जो है डिस्टर्ब बहुत रहा है। तो देखते हैं कि नेटवर्क सही रहा होगा तो काफी अच्छा रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समय समय पर हमारे जो दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको लाइव कोचिंग के बारे में कुछ समझाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।